Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 11th grader, and in this video I will tell you मेरे पूरे 11th grade के plans, मेरा क्या mindset रहने वाला है पूरे साल, मेरी कौन सी stream है, कौन सा competitive exam मुझे देना है, उसके लिए कैसे prepare करना है, coaching online लेनी है, offline लेनी है, dummy schooling करनी है, regular schooling करनी है, ये सब इस video में तुम्हें पता चल जाएगा. And I will also try my best to help you out make the decision for yourself as well, because these decisions are very important. And अगर तुम early on wrong decision ले लेते हो तो वो तुम्हें प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा बिहाइंड कर देगा, विच आई एम श्योर नन ऑफ यू वांट फॉर योरसेल्फ. सो फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु डोंट नो, आई हैव टेकन नॉन मेडिकल इन ग्रेड 11. दैट मीन मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है. एंड बाय द एंड ऑफ ग्रेड 12 आई विल बी अपियरिंग फॉर JEE एग्जामिनेशन, जिसके लिए सीरियस प्रिपरेशन मैं अभी से स्टार्ट करने वाली हूँ. सो आई विल टेल यू मैंने कोचिंग का कैसे डिसाइड किया, ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है. देखो, अब ऑफलाइन अगर मैं कोचिंग लेती तो उसके लिए कुछ मुझे फैक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. पहला, मेरे घर से कितना दूर है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पर है अच्छी, मतलब जो रिनाउंड है, जिनके बारे में तुम जानते होगे, वो सब मेरे घर से मिनिमम 45 मिनट्स दूर है. एंड इतना ट्रैवल टाइम मेरे पास नहीं है वेस्ट करने के लिए. प्लस लाइक जहाँ मैं रहती हूँ, ट्रैफिक वहाँ पर इतना ज़्यादा है कि वो 45 मिनट्स क्या, 1 घंटा भी मुझे लग जाएगा. एंड उस कारण मेरे 2 घंटे तो बस ट्रैवल में चले जाएंगे. सो या ऑफलाइन कोचिंग वॉज सिंपली नॉट एन ऑप्शन फॉर मी. एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर कि मतलब जो पर्टिकुलर रिनाउंड कोचिंग है जहाँ मुझे ज्वाइन करना है, वहाँ के जो टीचर्स होंगे वो वही बेस्ट टीचर्स होंगे जिन्होंने एक्चुअली में टॉप रैंकर्स को पढ़ाया या फिर नहीं. So yeah, because of all of these doubts, I just decided to ditch that idea. Now ये तो था ही कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेना, सो आई हैव टू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन कोचिंग. सो देन आई बिगैन रिसर्चिंग कि मुझे कौन सी ऑनलाइन कोचिंग चाहिए. एंड देखो, ऑनलाइन कोचिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, ऑनलाइन कोचिंग इज़ नॉट द वन फॉर यू. ऑनलाइन कोचिंग के लिए तुम्हें एक्चुअली में खुद को डिसिप्लिन में रखना आना चाहिए, बिकॉज यू कैन वेरी इजीली स्किप क्लासेस, क्रिएट बैकलॉग्स, एंड नो बडी विल बी देयर टू चेक यू एंड टू एक्चुअली सी अगर तुम पढ़ रहे हो या फिर नहीं. सो या दैट वाज लाइक मेरा क्या बिलीफ है सब पे. सो या फाइनली आई एम टेकिंग ऑनलाइन कोचिंग. एंड अगर तुम भी ऑनलाइन कोचिंग का सोच रहे हो, सो आई हैव अ रियली ग्रेट ऑप्शन फॉर यू. तुम फिजिक्स वाला का अर्जुना JEE 2027 का बैच ले सकते हो, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है. इट इज़ लिटरली एक्सट्रीमली अफोर्डेबल एंड जो फैकल्टी है वो भी बेस्ट है. एंड उसके अलावा PW इज़ ऑलरेडी एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑनलाइन. सो उस पर तो तुम्हें मतलब कोई शक करने की ज़रूरत है ही नहीं. उसके अलावा जो सारे टीचर्स हैं उनका एक बार डेमो लेक्चर देख लेना बिफोर यू एक्चुअली ऑप्ट फॉर द बैच, टू सी तुम्हें टीचर से कितना अच्छा समझ आ रहा है. बाकी सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है. देयर इज राजवन सर फॉर फिजिक्स, सचिन सर फॉर मैथ्स, ओम पांडे सर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड राहुल सर फॉर केमिस्ट्री. सब टीचर्स के डेमो लेक्चर्स फ्री में मिल जाएंगे PW की वेबसाइट पे, तो उन्हें जाकर देख लेना. बाकी बैच की सारी फैसिलिटीज आर बेस्ट. यू आर गेटिंग डाउट रेजोल्यूशन, मॉड्यूल्स वगैरह भी मिलेंगे एंड रेगुलर टेस्ट भी होंगे. सो वो सारे क्राइटेरिया तो ये फुलफिल करता ही है. एंड बाकी प्राइसेस आल्सो वेरी अफोर्डेबल, सो यू कैन गो चेक इट आउट. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आल्सो यूज माय कूपन कोड ASH10 फॉर एडिशनल डिस्काउंट. नाउ लेट मी टेल यू कि मैं डमी स्कूलिंग करने वाली हूँ या फिर रेगुलर स्कूलिंग करने वाली हूँ. सो एक चीज़ तो मेरा 100% लाइक हमेशा से सेट था कि मुझे डमी स्कूलिंग कभी भी नहीं करना है, बिकॉज आई वॉन्ट दैट ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर माई सेल्फ. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ सोशल लाइफ वाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सच अ कम्पिटिटिव एग्जाम, ताकि मेरा हेड थोड़ा सा क्लियर रहे एंड आई डू नॉट गो पूरा वो पागल वाले मोड में, बिकॉज आई डोंट वांट दैट फॉर माई सेल्फ एट ऑल. सो या आई विल बी मैनेजिंग JEE का प्रिपरेशन विद स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं. सो उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. उसके अलावा रेगुलर स्कूल जब मैं बोलती हूँ, आई वोंट गो टू स्कूल एवरी डे. आई विल ट्राई टू टेक लीव जब भी मेरा कोचिंग का ज़्यादा काम हो जाता है, या फिर मुझे जब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, या अगर मेरे क्वेश्चन या DPPs वगैरह इनकम्प्लीट रह गया, सो तब के लिए आई विल जस्ट टेक अ लीव. एंड माई स्कूल टोल्ड मी दैट दे आर ऑल्सो क्वाइट फाइन विद इट. लाइक अगर बच्चे किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे विल मैनेज अकॉर्डिंगली. सो या दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस थिंग. लाइक थोड़ा सा मेरे स्कूल की साइड से भी अगर हेल्प होगा, सो या ऑल ऑफ दैट विल बी वेरी नाइस ओनली. सो इसीलिए आई डिसाइडेड कि रेगुलर स्कूल ही लेना है. एंड देखो, डमी स्कूल तो मेरे लिए कभी भी ऑप्शन था ही नहीं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट डमी स्कूल वाला चीज़ पूरा. वैसे भी CBSE हैज़ डिक्लेयर्ड इट इलीगल ओनली. सो मतलब उस सब चीज़ें मुझे पढ़ना नहीं था बिल्कुल भी. सो इसीलिए आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे डमी स्कूल नहीं लेना है. एंड पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड डमी स्कूल टू एनीबडी, बिकॉज यू डिजर्व टू हैव तुम्हारा पूरा फुल स्कूल लाइफ. एंड या और कुछ लोग बोलेंगे कि तुमने 10th तक जितना करना था कर लिया, बट आई ऑनेस्टली आई डू नॉट लाइक बिलीव दैट. आई नो हाफ ऑफ यू वुड बी डूइंग डमी स्कूलिंग ओनली, बट या गुड फॉर यू, बट आई पर्सनली डोंट सपोर्ट दैट. आई फील लाइक अगर तुम्हारे पास रेगुलर स्कूल रहता है तो तुम्हारा थोड़ा सा डिसिप्लिन भी बना रहता है, तुम्हें कोई चेक में रखने के लिए होता है. मतलब स्कूल में तुम जाओगे, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा,
यू हैव टू गेट रेडी एंड ऑल दैट। सो तुम वो लेजी वाले ट्रैप में नहीं पड़ते हो। एंड सपोज तुम लाइक डमी ले लेते हो और फिर तुमने ऑनलाइन कोचिंग ले लिया, तुम घर पर पढ़े रहोगे, तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होगा कि तुम क्लासेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा मतलब ऐसा भी हो सकता है पूरा 2 साल बिल्कुल वेस्ट हो जाए। एंड अभी काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डमी स्कूल लिया एंड उसके बाद सीबीएसई ने उनके स्कूल का अफिलिएशन कैंसिल कर दिया, सो बोर्ड एग्जाम भी नहीं दे पाए। सो या ये सब मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, इसलिए तो मैं इस सब चीज़ से तो दूर रहने वाली हूँ। डमी स्कूल इज़ लाइक अ स्ट्रिक्ट नो नो फॉर मी। सो या ये तो मेरा ओपिनियन था ऑन डमी स्कूल्स। बाकी अगर तुम्हारे स्कूल में कुछ ज़्यादा ही बुरे टीचर्स और समथिंग लाइक दैट, तो तुम अपना बोर्ड वगैरह स्विच करने का सोच सकते हो। मतलब ऑल ऑफ दिस यू कैन सी बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, बट इन माई सिचुएशन माई स्कूल टीचर्स आर लिटरली ग्रेट एंड सुपर हेल्पफुल एंड आई लव मेरे स्कूल का इन्वायरमेंट। सो इसीलिए आई एम टेकिंग रेगुलर स्कूल ओनली एंड उसके साथ आई बी मैनेजिंग जे का प्रिपरेशन। नाउ कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सी बुक्स यूज़ करने वाली हूँ। देखो एनसीईआरटी तो सबके लेनी ही है, आई नो एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, दैट इज लिटरली बिलो बेयर मिनिमम ओनली, बट एनसीईआरटी होनी तो चाहिए। लाइक एटलीस्ट मैं स्कूल वगैरह में एग्जाम्स दूंगी उसके लिए। उसके अलावा जो मैं रेफरेंस बुक्स वगैरह लूँगी उस सब के बारे में आई विल टेल यू ऑल लाइक एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या क्या रेफरेंस बुक्स लेनी है। एक चीज़ है तुम लोगों को रेकमेंड करूँगी, बहुत सारी रेफरेंस बुक कभी लेकर मत बैठ जाना, बिकॉज देखो लेना आसान होता है, पढ़ना मुश्किल होता है। अगर तुम कोई एक बुक लेके उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हो, दैट इज़ लिटरली वेरी गुड। उसके अलावा अगर तुम 3-4 बुक्स लेते हो, सबको आधा-अधूरा करके छोड़ देते हो, तो वो तुम्हारा डाउनफॉल बन सकता है। सो या कीप दैट इन माइंड। आई एम रेफरिंग टू मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स एंड मेंटर्स। सो या आई होप उसके बाद आई टेक करेक्ट डिसीजन अबाउट मुझे कौन सी बुक से पढ़ना है। सो या मेक श्योर तुम्हारा जो मटेरियल हो काफ़ी अच्छा हो, स्पेशली इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर जे इट हैज़ टू बी एक सर्टन डिफिकल्टी का। अगर तुम बहुत ईजी मटेरियल कर रहे हो दैट मीन्स इट्स सिंपली बैड मटेरियल, क्योंकि जे एग्जाम में अगर तुम्हारे 60% 70% मार्क्स आ जाते हैं, उसी में तुम्हारा अंडर 100 रैंक आ जाता है। सो इसीलिए तुम्हारा जो मॉड्यूल होना चाहिए उसमें भी तुम्हारे 60% 70% क्वेश्चन ही बनने चाहिए। अगर तुम्हारे 100% क्वेश्चन बन रहे हैं दैट मीन्स द मॉड्यूल इज टू ईजी एंड सिंपली नॉट द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। सो या मेक श्योर टू कीप दैट इन माइंड। उसके अलावा एक चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, 10th में आई नो तुम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बस लास्ट के कुछ मंथ्स में पढ़ा होगा, एंड आई नो ऐसे पढ़ के तुम में से काफ़ी लोगों की बहुत अच्छे मार्क्स आ भी जाएंगे, बट सिमिलर थिंग विल नॉट वर्क फॉर 11th। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड सी 10th में आई नो आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट सिंस द फर्स्ट डे, सो बीइंग कंसिस्टेंट इज नॉट एन इशू फॉर मी। अब देखो 10th में मैं एक सर्टन आवर्स की सेल्फ स्टडी कर पाती थी, लाइक ऑन एवरेज आई यूज टू सेल्फ स्टडी फॉर 3 to 4 आवर्स एवरी डे, एंड लाइक अंत तक आते आते आई जस्ट पुश्ड माई सेल्फ टू स्टडी फॉर मोर आवर्स। नाउ सी, अब जब तुम 11th स्टार्ट करोगे, जो कि तुम्हारा 10th का लेवल था, हमें उससे ऊपर आना है। अब तुम डायरेक्टली एक दिन में तो जंप नहीं मार सकते कि तुम 10th में बस 1 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे, अब तुम सीधा 8 घंटे सेल्फ स्टडी करने लग जाओ। यू कांट डू दैट, इट इज सिंपली like it's not possible to force yourself into that change. Instead try a slow transformation। मतलब अगर तुम 10th में डेली 1 घंटा पढ़ते थे, अब स्टार्ट करो डेली 2 घंटे पढ़ने का, फिर उसको 1-1 घंटे करके इंक्रीज करते जाओ एंड एंड तक उसे तुम 8-9-10 घंटे पर लेकर आओ। ठीक है, स्टार्टिंग से आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुश योरसेल्फ टू डू दैट, बट या एंड तक तुम्हें करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रेड 11th रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तुम बस कॉन्सेप्ट पढ़ के थ्योरी पढ़ के पेपर देने नहीं जा सकती, यू वोंट गेट मार्क्स इवन इफ यू नो द थ्योरी। यू नीड टू प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ताकि तुम्हें समझ आए कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें किस तरह से दिमाग चलाना है। एंड यू नो सोल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को खुद करने का ट्राई करना, ताकि तुम्हारा ब्रेन उस तरीके से वायर हो सके, कोई न्यू क्वेश्चन आए तो किस अप्रोच से इसको टैकल करना है, कैसे अपना दिमाग चलाना है। ये सारा माइंडसेट अगर तुम अभी से बिल्ड कर लोगे, आई डोंट थिंक तुम्हें आगे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। नाउ आई नो बीइंग कंसिस्टेंट इज नॉट रियली एन इशू फॉर मी, द इशू इज सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। सो या आई ट्राई टू बिल्ड दैट रूटीन फॉर माई सेल्फ। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, सेम चीज़ आई बी प्रैक्टिसिंग विद माई सेल्फ ऑल्सो। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रेड 10th में मैं 3-4 घंटे पढ़ती थी, तो अब मैं ट्राई करूँगी स्टार्टिंग है कि मैं 5-6 घंटे पढ़ूँ, उसके बाद आई स्लोली स्लोली टेक दैट अप। सो या आई अपडेट यू ऑल कि मेरा उस सब में कैसा चल रहा है। एंड देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी एंड बिल्डिंग अ रूटीन, बोथ ऑफ दीज आर लिटरली योर पिलर्स इन क्लास 11th। अगर तुम सही लाइक मॉड्यूल्स, सही क्वेश्चंस के साथ एक रूटीन बिल्ड कर लेते हो और एक कंसिस्टेंसी बिल्ड कर लेते हो, पूरा 2 साल तक तुम्हारा जेई प्रेप इज ऑनेस्टली गोइंग टू बी रियली गुड। सो इफ यू कैन डू दैट फॉर योर सेल्फ, आई जेन्युइनली बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। सो या ये तो मेरा था कि इस सब पे मेरा क्या ओपिनियन है एंड क्या माइंडसेट आई एम गोइंग टू कीप इस पूरे साल। बाकी देखो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस जर्नलिंग, थोड़ा सा कीप ट्रैक ऑफ तुमने डेली क्या किया है। जो तुम डेली गोल सेट करते हो उनके लिए बहुत सीरियस तुम्हें होना चाहिए। मेक श्योर तुम्हारा कभी भी बैकलॉग ना बने, चाहे तुम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बैकलॉग इज नेवर गुड बिकॉज इट विल मेक यू फील डीमोटिवेटेड एंड इट विल नेचुरली कीप यू बिहाइंड। बट अगर तुम कभी बैकलॉग नहीं बनाते तुम नेचुरली बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाओगे, बिकॉज अगर तुम डेली की डीपीपीज डेली करोगे, अपने मॉड्यूल्स वगैरह ऑन टाइम फिनिश करोगे और अपने टीचर के साथ चलोगे, तुम्हारा सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा, तुम्हें इस सब चीज़ का ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। सो या कीप दैट इन माइंड एज वेल। उसके अलावा ग्रेड 11 स्टार्ट होने से पहले एक एडवाइस आई वुड गिव यू ऑल इज
प्लीज 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 अपनी पूरी लाइफ ऑर्गेनाइज कर लेना। एंड व्हेन आई से योर पूरी लाइफ, लेट मी टेल यू मैं किन किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस सबको तुम अपने स्केड्यूल में कैसे करके फिक्स करो, बट करो, ठीक है। फिक्स नहीं, फिट बोलना था। फिट करो बट करो। अपनी पूरी डेस्क तुम्हें ऑर्गेनाइज करनी है, अपनी पूरी स्टडी टेबल, अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है और साफ भी करना है। अपनी पूरी अलमारी ऑर्गेनाइज करनी है। अपने समर्स के कपड़े अभी निकाल के रख लेना, बाद में 11 स्टार्ट फिर तुम करो, नो, अभी फ्री टाइम है, अभी करो। उसके बाद डिजिटल डिटॉक्स करना है अपने फ़ोन से। बेकार की फोटो स्टोरेज ये सब खाली करो, बेकार की एप्स खाली करो, लैपटॉप से बेकार की फाइल्स वगैरह खाली करो। बेसिकली make space for a new academic year. I personally can never jump into a new academic year without actually like detoxing मेरा पुराना साल का सब कुछ। जो तुम्हारे फाइल्स है, फोल्डर्स है, पुरानी बुक्स, जो सब फेंकना है फेंको, डोनेट करना है डोनेट करो। डू ऑल ऑफ दैट बिफोर योर ग्रेड 11 स्टार्ट्स, सो दैट देन यू कैन लाइक फुली फोकस ऑन दैट न्यू ईयर। एंड तुम्हारा कोई भी पुराने साल का बैगेज, पुराने academic year का baggage तुम्हारे साथ ना जाए। Honestly, for us students, our new year does not really begin on the actual new year. It begins when our final exams ends and when our new class is about to start. So yeah, consider this as your new year only. अगर तुमने कोई भी न्यू ईयर्स के लिए रेजोल्यूशन बनाए थे, तुम अपने न्यू अकेडमिक ईयर के लिए भी रेजोल्यूशन बना सकते हो। मेरा रेजोल्यूशन तो यही है कि नो बैकलॉग्स। वेरी सीरियस अबाउट दिस, आई डोंट वांट एनी बैकलॉग्स पूरे साल। एंड इफ आई एम एबल टू स्टिक टू दैट, आई विल जेन्युइनली बी सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट या मतलब मेरा मेन गोल यही है कि बैकलॉग्स नहीं रखने इस साल, ठीक है। अगर तुम कोई भी कोचिंग वगैरह ले रहे हो, मेक श्योर तुम सारी लाइव क्लासेस अटेंड करो। अगर अनलेस कोई बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी फंक्शन में ज़्यादा जाना पड़ गया, कोई फैमिली इमरजेंसी है, गॉड फॉरबिड, देन अटेंड द रिकॉर्डेड लेक्चर। बट मेक इट योर प्रायोरिटी कि लाइव क्लास अटेंड करनी है। इसी से तुम्हारा बैकलॉग कभी क्रिएट नहीं होगा। अगर एक दिन का बैकलॉग कभी बन ही जाता है, इसको मेक इट अ हैबिट टू कम फिनिश इट द नेक्स्ट डे। नाउ सी, saying all of this is very easy, but actually doing it and applying it in your life is very difficult. एंड इस सबको अप्लाई करने में मेरी भी हवा टाइट होने वाली है। कोचिंग को स्कूल के साथ मैनेज करने में भी मेरी हवा टाइट होने वाली है, कंसिडरिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं करी है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी along with content creation and everything. But I know you all will be with me throughout this journey. So yeah, that is like a constant motivation for me. एंड यू ऑल्सो नीड अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ। एक्चुअली देखो, मोटिवेशन अगर तुम कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन पे रिलाई करोगे, तुम नहीं रह पाओगे कंसिस्टेंट। You need to be disciplined, and if you're disciplined, then automatically you will be consistent. So if you're able to build that for yourself, genuinely very proud of you. अगर तुम्हें पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल चाहिए कि कैसे करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई विल ट्राई टू मेक एक ऐसा वीडियो तुम्हारे लिए आगे चल के। बाकी डू फॉलो मी फॉर माई रिजल्ट। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी माई रिजल्ट। लव यू ऑल ऑलवेज। बाय बाय।